फास्ट कैसे मूव करता है। इधर आपने स्विच ऑन किया और इधर बल्ब ग्लो कर जाता है, या पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी एक साथ आती और जाती है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया तो होगा ना। तो चलिए आज इसी का आंसर फाइंड करते हैं। तो देखिए, जैसे ही ये वायर को कनेक्ट किया गया बैटरी से, एलईडी ग्लो करने लगी। तो क्या ऐसा हुआ कि इतनी देर में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चलकर यहाँ पहुँच गए? चलिए आइए इसका आंसर फाइंड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से इतनी फास्ट मूव करते हैं या इसके पीछे कोई और रीज़न है। बच्चों, हमने देखा ना कि जैसे ही वायर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं एकदम एलईडी ग्लो कर जाती है। ये टाइम इतना कम है कि हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। अगर आप बच्चों वायर की लेंथ को भी चेंज कर दें ना, काफ़ी बड़ा वायर भी लगा दें, तो भी आप टाइम डिफरेंस नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे कि छोटा वायर है तो इतना टाइम लगा, बड़ा वायर है तो इतना टाइम लगा, वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि करंट बहुत फास्ट मूव करता है। तो हम इसी की बात कर रहे हैं ना आज, कि ये करंट इतना फास्ट कैसे मूव करता है। तो बच्चों हम ये देख लेते हैं कि हमने बात की थी इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप्स की होती है, स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि यहाँ पर हमने एक प्लेट लगा दी जिस पर प्लस चार्ज है और इधर एक प्लेट लगा दी जिसमें माइनस चार्ज है। तो एक यहाँ पर मोमेंट्री करंट फ्लो होगा, बहुत कम टाइम के लिए करंट फ्लो होगा और फिर ये डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अब सेम हो जाएंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ थोड़े से टाइम के लिए करंट फ्लो हुआ। पर अगर ऐसा करते हैं कि इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, अगर इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है, इसी बीच चलो मैं आपको स्टैटिक के एग्जांपल एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि जब हम कुछ टच करते हैं तो हमें जो हल्का सा झटका लगता है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का है, जो लाइटनिंग है वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। अब आ जाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पर, कि हमने जो कंडक्टर है ये उसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। जैसे ही इसको बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो एकदम से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाती है। बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होती है उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड ऑफ लाइट, इतनी फास्ट ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के इस्टेब्लिश होते ही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें एक ड्रिफ्ट आता है। अब ये ड्रिफ्ट क्या होता है ये समझ लेते हैं। हमने यहाँ बात की थी कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये जो कंडक्टर है उसको हम नेगेटिवली चार्ज बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज है? नहीं बोलते ना, कंडक्टर तो ओवरऑल न्यूट्रल होता है ना। क्यों होता है न्यूट्रल? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसी से एटम से बाहर निकले और जब एटम से बाहर निकल गए तो वो एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो बन जाते हैं आयंस। तो हर एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम से बाहर निकला हुआ है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं पर ये एक्स्ट्रा नहीं है ना बच्चों। जितने यहाँ पर ये पॉजिटिव आयंस है ना, ये उतने ही यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ओवरऑल कंडक्टर जो है वो न्यूट्रल होता है। चलिए आपको एक और क्वेश्चन का आंसर मैंने बीच में ही बता दिया। तो अब आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो बच्चों, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनमें ड्रिफ्ट आ जाता है। अगर ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रैंडमली कहीं भी मूव करते हैं और जहाँ होते हैं वापस वहाँ पर भी आ जाते हैं। मीन्स जहाँ से अपना चलना उन्होंने शुरू किया था उस पोजीशन को भी ये क्रॉस करते रहते हैं। तो उस कंडीशन में जो है वो कोई करंट फ्लो नहीं होता। ये है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई करंट भी नहीं है। पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दी जाती है, कोई यहाँ ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दी जाती है ना बच्चों, तो फिर क्या होता है, ये जैसे इस तरह से चल रहा था इलेक्ट्रॉन, तो अब इसमें एक ड्रिफ्ट आ जाता है सडन। अब यहाँ देखिए, इसको पहले तो ये यहाँ इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहाँ जाता, पर अब ये यहाँ आ गया, ये इतना इसमें एक शिफ्ट आ गया। ये जो ड्रिफ्ट आया बच्चों, ये जो ड्रिफ्ट आया वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स में एक साथ आ जाता है। बच्चों, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है तो इनकी स्पीड होती है 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। कॉपर के लिए एट रूम टेम्परेचर ये स्पीड होती है और बच्चों ड्रिफ्ट होने की जो स्पीड है, ड्रिफ्ट होने की स्पीड होती है 1 mm पर सेकेंड। बस इतनी सी स्पीड होती है ड्रिफ्ट होने की।
तो बच्चों ये हमने इस तरह से मान लिया कि यहाँ पर ये कंडक्टर ये रखा हुआ है, इसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और बैटरी से कनेक्टेड है ये। तो जैसे ही बैटरी से कनेक्ट होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन है इधर की साइड उसको ड्रिफ्ट करती है प्लस की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रिफ्ट हुआ, आप देख रहे हैं कि जैसे ही इधर का इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल पड़ते हैं। तो ये प्रोसेस होता है बच्चों कि ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन मूव करके आएगा तब करंट फ्लो होगा, कि बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो करंट है, पर ऐसा नहीं है कि जिस स्पीड से चार्ज फ्लो कर रहा है वही स्पीड करंट की हो। करंट की स्पीड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होने की जो स्पीड है उसका लगभग 90% जो स्पीड है वो करंट की स्पीड होती है। तो बच्चों एंड में एक बार फिर से ये समराइज कर देती हूँ कि इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो कोई करंट फ्लो नहीं होता है, पर जैसे ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दी जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टैब्लिश होने की स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ स्टैब्लिश हो जाती है। और इसकी वजह से ये एकदम से प्लस टर्मिनल की तरफ जो पॉजिटिव साइड है उसकी तरफ एक्सेलरेट करते हैं, और एक्सेलरेट करते हुए ये जो आयंस हैं इनसे ये कोलाइड भी करते रहते हैं, कोलिजन्स होते रहते हैं, लेकिन वेलोसिटी 0 होने के बाद ये फिर से अपनी वही जो ड्रिफ्ट की स्पीड है उसको अटेन कर लेते हैं और इधर की तरफ बढ़ते रहते हैं। पर ये जो ड्रिफ्ट आया कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से ड्रिफ्ट आया, सेम टाइम पर इधर के इलेक्ट्रॉन्स में ड्रिफ्ट आ जाता है। ये मैंने आपको अभी ऐसे दिखाया था ना कि किस तरह से ये ड्रिफ्ट एक साथ, कि यहाँ जैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर आगे बढ़ेगा तुरंत इधर का इलेक्ट्रॉन सेम टाइम में आगे बढ़ जाएगा, और उसकी स्पीड इसका लगभग 90% होती है। तो जो करंट की स्पीड है वो लगभग लाइट की स्पीड के इक्वल ही होती है, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ज़्यादा नहीं होती है। जो उनका ड्रिफ्ट है वो एक साथ वन एंड से अदर एंड तक होता है, वही इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि करंट इतना फास्ट कैसे मूव करता है, आपको इसका आंसर मिल गया।